पूर्णिमा और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में एक महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। फाउंडेशन फॉर कृष्णा कला एंड एजुकेशन सोसाइटी की ओर से यह आयोजन हो रहा है। इसकी संस्थापिका कथक नृत्यांगना और गुरु अनु सिन्हा हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति और भारतीय कला एवं संस्कृति का समावेश इस विषय पर गोष्ठी और नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन भी इस समारोह में शामिल है। हमारे बीच उपस्थित हैं कला संरक्षक कैप्टन श्याम कुमार जी। हम उनसे जानना चाहेंगे कि वो इस आयोजन के क्या रूपरेखा देखते हैं इस आयोजन के बारे में और क्या सोचते हैं, क्या कल्पना की है उस आयोजन को सफल बनाने के लिए और कलाकारों को जोड़ने के लिए। धन्यवाद शशि जी। सबसे पहले तो मैं अपनी शुभकामनाएं देना चाहूँगा दर्शकों को और डॉक्टर अनु सिन्हा को और पूरी टीम को, जो एक बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम लेके आ रही हैं 24 जून को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर न्यू दिल्ली में, और जो सुबह से शाम तक चलने वाला है। इसमें जो उन्होंने थीम रखा है, वैसे देखिए मैं गंभीर और विशाल समुद्र से आता हूँ, नौसेना का अधिकारी रहा हूँ, पर साथ साथ कला के क्षेत्र में मेरी अपनी एक पकड़ रही है। उस हिसाब से मैं इस संस्था से एक वरिष्ठ सलाहकार के रूप में जुड़ा हुआ हूँ और फाउंडेशन के साथ मैंने कई विरासत को आगे ले जाने का काम भी किया है। और मैं मानता हूँ कि डॉक्टर अनु सिन्हा जैसे गरीब बच्चों को हो, उनकी शिक्षा, उन्हें कला की तरफ जोड़ना, उनकी रुझान, और इसके साथ बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी उम्र के लोगों को एक साथ जोड़कर चल रही हैं। और एक बहुत बड़ी बात है, नोएडा हो, दिल्ली हो या पूरा उत्तर प्रदेश हो या पूरा भारत हो और विश्व का समुदाय, कहीं भी जो लोग हैं उनके साथ एक इंटीग्रेशन के साथ ये कला की सभ्यता को आगे ले जा रही हैं। और खुद इतनी अच्छी नृत्यांगना है और इनकी टीम भी उतने अच्छे काम कर रही है। साथ साथ ये बच्चों को डिग्री भी देती हैं, तो उनकी कला का प्रोफेशन में भी योगदान जाता है। नई शिक्षा नीति के साथ देखिए जोड़े तो भारतीय संस्कृति इतनी पुरानी है और इसकी जो विरासत है उसे आगे रखना बहुत जरूरी है। हम अपनी सभ्यता को लेकर बहुत ही मुखर हैं और बहुत ज्यादा प्रभावित करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये कार्यक्रम योग और गुरु पूर्णिमा के एक संयोग से जो किया जा रहा है, ये बहुत ही शानदार और बहुत ही प्रभावी होने वाला है। श्याम जी, आप बच्चों को जोड़ने की बात कर रहे हैं, नई शिक्षा नीति की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारे जो संस्कार हैं और हमारे जो जीवन रहा है, भारतीय जीवन शैली जो रही है, उसमें संगीत या नृत्य कोई अलग सा विषय नहीं रहा है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? ऐसे तो देखिए कई स्कूल्स में हम जब बचपन में पढ़ते थे, हमारे जनरेशन के जब लोग थे, तो उस समय भी हमें याद है कि कई चीजें वो ऐसे कहा जाता था कि या तो कुकिंग की क्लासेस ज्वाइन कर लो या बागवानी कर लो, या उस समय चरखा काटने की बातें होती थी। ये सारी चीजें डाई डाउन हो गई, ये बंद हो गई हैं। और इसी तरह से संगीत की क्लासेस होती थी, कॉम्पिटिशन्स होते थे और लगातार एनुअल डे में तो बढ़ चढ़ कर बच्चे हिस्सा लेते ही थे। लेकिन आज भी आप देखेंगे तो हर स्कूल में म्यूजिक टीचर हैं, हर स्कूल में नृत्य के टीचर हैं, फिजिकल एजुकेशन है तो वहाँ कला संस्कृति भी है। तो सरकार उसी को वापस थ्रस्ट देकर उसको प्रभावी करना चाहती है, ताकि हमारे बच्चे, नए जनरेशन के बच्चे क्लासिकल जो म्यूजिक है, जो शास्त्रीय संगीत है, उसको भी समझें, नहीं कि सिर्फ कंटेम्प्ररी म्यूजिक पे जाएं और वेस्टर्नाइज्ड हो जाएं और अपनी कल्चर को भूल के अपनी जो रूट्स हैं उनकी वो खो दें। तो हमें विरासत को रोक कर रखना है और नई शिक्षा नीति इसी का उदाहरण बन। मुझे तो लगता है कि जो भारत की पहचान है और भारत इसी संस्कृति और विविधता में एकता की जो हम बात करते हैं, हर प्रदेश का एक नृत्य शैली है, वहाँ का संगीत है, वहाँ का पहरावा है, वेशभूषा है, तो यही भारत की पहचान रही है। ऐसे में शिक्षा नीति से संस्कृति को जोड़ना एक बहुत बड़ी पहल है
और इस पहल में हमारी आयोजिका अनु सिन्हा जी जुड़ी हुई हैं और सबको जोड़ रही हैं। इसके लिए हम दोनों ही उनको शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं यह आयोजन श्याम जी के संरक्षण में और उनके मार्गदर्शन में एक सफल आयोजन होगा और आप सभी उस आयोजन में शामिल होंगे और उम्मीद करते हैं कि इस आयोजन को सफल बनाने के लिए इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आप जरूर पधारेंगे। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत